नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक छोटी बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से शाहू का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभीियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभीियों ने ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित जी को बुलवाया गया। इसका कारण पूछा गया तब पंडित जी ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित जी की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन से सुबह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। ये सब देखकर सुरई ने एक दिन सोचा, ये इतना सुबह सुबह मेरे सभी कार्य कौन कर जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह तड़के उठकर बैठ गई तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और उनका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी भरकर चली गई। तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली शाहू माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं है। यदि आप मेरी कोख को खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ समुद्र पार शाहू माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफ़ी दूर चलने के बाद वे दोनों थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद में जब गरुड़ पंखी वापस आई तो खून देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को इसने ही मार दिया। वह अपनी साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी है और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें 7 समुद्र पार शाहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर शाहू माता तक पहुंचा दिया। शाहू माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों से जुएं पड़ गई है, वह देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू शाहू माता के सर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने शाहू माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। शाहू माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। शाहू माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दें तो मेरे साथ 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाए। ये सुनकर साहू माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन जा, तू घर जाकर अहोई माता का व्रत का उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस अपने घर आई तो देखती है तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। ये देखकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया
तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर उसकी ठानीरम सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस जाकर अपनी माँ को बताया कि वहाँ तो अहोई अष्टमी के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठ जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुँची तो देखती है कि छोटी बहू के आंगन में तो उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देख वो छोटी बहू से पूछने लगी तो वह बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे आप किसी की कोख मत बांधना, और बाद में जैसे उसे 7 पुत्र दिए, उन्हें लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और कथा कहते समय हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय अहोई माता, जय माता रानी। मित्रों,